हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले हैं। किस चीज़ का? तो क्लास 10th का कल यानी कि 9 नवंबर का जो एग्ज़ाम हो गया है सामाजिक विज्ञान का, उसका आंसर की। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे हैं जल्दी से पूरा देख लीजिए और फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। बहुत सारे स्कूल ऐसा है जिसमें कल ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं वे सारे स्टूडेंट पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका कल 9 तारीख को एग्ज़ाम होना था और जो नहीं हुआ वो एग्ज़ाम कल लिया जाएगा। यानी कि आज तो संडे, आज नहीं लिया जाएगा, कल यानी कि मंडे को आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा और सारा क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से रहेगा। यानी कि ये क्वेश्चन ही आप लोगों को कल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए आप लोग का सामाजिक विज्ञान है, आंसर क्लास 10th का है, पूर्णांक 40 नंबर और समय 90 मिनट मिलता है आपको। 10 यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है 10, और बाद बाकी सब 16 में से 6 रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोनों देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्डियक एक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, जिसमें कपास के रेशे की कटाई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना, कताई होगा यहाँ, कताई। ठीक है, कताई। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, 1854 ईस्वी में। चलिए, इस सब का सारा आंसर आप लोगों को ग्रुप पे भेज देंगे, जल्दी से आप जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है व्हाट्सअप का। चलिए 3 नंबर पूछा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, इंग्लैंड। ठीक है। चलिए चौथा, इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों का उदाहरण है? तो 4 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कितना जानते हैं? ऑप्शन नंबर घ। देखिए, क में दिया है साहूकार और ख में दिया है व्यापारी, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क और ख दोनों। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया भी था कि निम्नलिखित में से कौन एक फसल रेशेदार फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जूट। ठीक है। चलिए 6 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, जेम्स हरगिब्रिज। ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में पूछा गया डिजिटल बैंकिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, एटीएम। ठीक है ना। चलिए इस 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में पूछा है कि सभी बैंकों खाली और खाली के बीच माध्यम का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा, जमाकर्ता कर्जदार। ठीक है ना, जमाकर्ता और कर्जदार। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, इनमें से कौन से समूह राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से नहीं होते हैं? तो 9 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, सरकारी कर्मी, ये जो होते हैं ये राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्य नहीं होते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर में पूछा गया है कि इनमें कौन समाज सुधारक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, सभी। ठीक है, ज्योतिबा फुले भी, गांधी जी भी और बी आर अम्बेडकर भी। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव देखें। चलिए अब सब्जेक्टिव वाला देखते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, आदि औद्योगिकरण। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए 11 नंबर का आंसर यहाँ पे है, आंसर किसे मिला रहे हैं, मतलब कि आंसर किसे आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। चलिए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर होने वाला औद्योगिक उत्पादन आदि औद्योगिकरण कहलाता है। इंग्लैंड और यूरोप दो जगहों पे, ठीक है ना, फैक्ट्रियों में स्थापना करने से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये यूरोप और इंग्लैंड के लिए है। जब फैक्ट्री लगाया जाता है उससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, हम लोग नहीं, वहाँ के लोग बहुत सारे उत्पादन करते हैं, उसी को आद्य उत्पादन कहा जाता है। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर में पूछा है खनिज से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यानी खनिज किसको बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम 12 नंबर का आंसर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रकृति की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। देखिए हम लोग के जमीन में यानी कि भूमि में, ठीक है, जितना भी चीज़ पाया जा रहा है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जिसको मानव ने नहीं बैठाया है या तो फिर मानव ने नहीं लगाया है, प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर पाया जा रहा है यानी कि भूपर्पटी में, उसको हम लोग बोलते हैं खनिज। ठीक है। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। देखिए 13 में पूछा गया है,
गुमास्ता के प्रमुख कार्यों को लिखें, ठीक है ना। गुमास्ता के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए, गुमास्ता का कौन कौन सा कार्य है? तो पहला है बुनकरों की निगरानी करना। जो लोग बुनते हैं, कपड़ा की बुनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, उनका निगरानी करना। दूसरा है कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है ना। कपड़ा किस टाइप का है, अच्छा है कि खराब है, उसका टेस्ट करना। और तीसरा है आपूर्ति लेना, ठीक है, 3 नंबर में। चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। देखिए, इसमें पूछा गया है कि ऋण के प्रमुख शर्तों को लिखें। अगर आप ऋण लेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन सा शर्त मानना होगा, उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऋण का 4 ठो शर्त है, ठीक है। पहला क्या है? ब्याज दर। आपको ब्याज लगेगा उस ऋण के बदले में, ठीक है ना। ऋण देना होगा और साथ में ब्याज भी देना होगा। दूसरा है समर्थक प्रश्न धारक, यानी कि आपका सपोर्टर होना चाहिए लोन लेंगे तो, ठीक है। तीसरा है आवश्यक कागजात, यानी कि आवश्यक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा में क्या है? भुगतान के लिए अन्य तरीके। अगर आप लोन को पैसा के माध्यम से नहीं दे सकते हैं तो आपके पास संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, जमीन जायदाद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर में पूछा है राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 2 ठो पूछा जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल का क्या क्या सा कार्य है वही वही लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल का कार्य में क्या क्या चीज़ है? पहला है चुनाव लड़ना, ठीक है। राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो पहला चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नीतियों और कार्यक्रमों को मतदान के सामने रखना, ठीक है ना। जो भी नीति है, रूल है, उसको मतदाता के सामने रखना है, ठीक है। और 3 नंबर में है देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। देश का जो कानून का निर्माण होता है उसमें अपना भूमिका देंगे, उसमें अपना बताएंगे अपने बारे में, ठीक है ना। मतलब कि अपना एक तरह सलाह देंगे, ठीक है ना, निर्णय लेने के लिए। चलिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 में पूछा गया है कि खरीफ फसल क्या है? इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम लिखें, ठीक है ना। देखिए खरीफ फसल का नाम लिखना, सॉरी किसे कहते हैं सो लिखना है, और कुछ कुछ खरीफ फसलों के नाम भी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। देखिए 16 नंबर का आंसर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। देखिए मानसून का आगमन का मतलब है जुलाई, ठीक है ना, जून जुलाई। जब जून जुलाई का समय होता है उस समय हम लोग फसल को लगा देते हैं और अक्टूबर में काटते हैं, ठीक है ना। अक्टूबर सितंबर नवंबर तक, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो फसल। कौन सा फसल? तो आप लोग जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ उदाहरण के रूप में दिया हुआ है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, ये सारा चीज़, ठीक है ना। ये सब सब खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को कल का जो क्वेश्चन आंसर आने वाला है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर अपलोड करते रहेंगे। क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, साथ ही साथ इसके क्लास 9th और 10th का, 11th 12th का साथ बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी करवाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।